इतिहास गवाह होगा विश्व में, मोदी अयोध्या सीट हार रहे हैं। 60 रुपए के अंदर कितनी चीजें मिलती थी? 35 किलो गेहूं चावल, 5 किलो शक्कर, 5 लीटर मट्टी का तेल। ये मट्टी की दाल पी गए, शक्कर खा गए, कहते हैं शुगर हो गई ये लोगों के। 400 रुपए का मिल रहा है जीबी डेल्टा की बात। ज्यादा मिला 8 गुना, जियो का पहले आया था फ्री, अब कितने मिला? 299, 249। क्या बताते हो? अब वो टाइम आ गया है, अब हमारे राहुल जी और अखिलेश जी इनका झोला चेक करेंगे, इस झोले में माल कहाँ पार हो रहा है। झोला चेक करेंगे। जो शंकराचार्य ने श्राप दिया है मोदी को, उसका फल मोदी को मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं हम तो गरीब आदमी हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे, मगर इस बार झोला उठाने का मौका नहीं मिलेगा। देश की जनता उनका झोला चेक करेगी। लहसुन 400 पार, सूखी मिर्चा 400 पार और हल्दी 400 पार, इनका जो जीरा है वो 400 पार। कोई चीज इन्होंने 400 के अंदर नहीं छोड़ी। हमारे नारा दिया इन्होंने अब की बार 400 पार। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि इनके पास में प्रधानमंत्री का तो कोई चेहरा ही नहीं, जनता आखिर वोट हमारे क्यों देगी? पास प्रधानमंत्री का चेहरा सन 2004 में भी नहीं था। हमने प्रधानमंत्री का हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी बलिदान पार्टी है, हमारी पार्टी ने त्याग दिया है। सोनिया गांधी जी ने 2004 के अंदर पार्टी का पद और इतनी सम्मानित सीट, प्रधानमंत्री की सीट को अपने हाथों से मनमोहन सिंह के हाथों में दे दिया था। यह हमारी पार्टी की बात है। हमारी पार्टी में कोई नेता नहीं है, हमारी पार्टी में सब कार्यकर्ता हैं और सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और आपस में हमारे जो बैठ के बात करते हैं उसके ऊपर हम लोग अपनी सीट पर बैठाने का काम करते हैं। जो हमारी पार्टी के अंदर जिसको सब लोग समर्थन करते हैं उसका काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात आती है तो वो बार बार परिवारवाद की बात ले आते हैं। परिवारवाद से, अरे जिसका परिवार नहीं उसको वो तो यही बात कहेगा। ना योगी जी का परिवार, ना मोदी जी का परिवार, ये परिवार को त्याग करके आए हैं। इन्होंने परिवार के बलिदान दिया है, ये परिवार का बलिदान दिया है। आज हमारी जमीन के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिया है। अगर इस पार्टी के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के चूहे ने भी अगर बलिदान दिया हो तो बात करें। आज बात करते हैं ये कि बलिदान की, आज त्याग की बात करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के बाद पास ना तो 2004 में चेहरा था कोई, क्योंकि हम लोगों ने सरकार जब बनाई हमने प्राइम मिनिस्टर का चेहरा नहीं दिया था, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा दिया कि पूरे भारत में मनमोहन सिंह को मौन जरूर थे लेकिन उन्होंने कहां से कहां भारत को पहुंचा दिया। ये बात आप लोगों को मालूम है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने 55 साल राज किया, उस वक्त भी इन्होंने 15 साल खलबली डाल दी। उस वक्त भी 55 सालों कार्यकाल में, चाहे वो मनरेगा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा का मामला हो, आज कह रहे 5 किलो राशन देते हैं। ये 5 किलो राशन कैसे देते हैं? ये तेल पी गए, शक्कर खा गए, ये दाल खा गए, चना खा गए, मार्किन खा गए, कपड़ा खा गए और एक आदमी को 5 किलो का राशन देने का काम कर रहे हैं। इनकी हैसियत है। जो सन 2013 के अंदर सोनिया गांधी बीमार थी, उन्होंने खाद्य सुरक्षा बिल पास कराया। उसके बाद कहा कि भारत में कोई बेटी हो, बहू बच्चे और किसी भी इंसान को भूखा नहीं सोना चाहिए। तो हमारे टाइम में 60 रुपए के अंदर कितनी चीजें मिलती थी? 35 किलो गेहूं चावल, 5 किलो शक्कर, 5 लीटर मट्टी का तेल। ये मट्टी की दाल पी गए, शक्कर खा गए, कहते हैं शुगर हो गई ये लोगों के। बताइए आप, ये शुगर का काम करते हैं। तो शुगर हम लोगों को नहीं होगी क्यों? हम लोग चलते हैं, हम लोग टहलते हैं, मेहनत करते हैं और कभी भी किसान को शुगर नहीं हो सकती, कभी भी नौजवान को शुगर नहीं हो सकती, किसी भी सेना के जवान को शुगर नहीं हो सकती। शुगर उसको होगी जो हराम का बैठ के खाते हैं। तो वो अनाज की बात करते हैं। तो आप ये देश के अंदर उन्नति की बात, धनुष की बात, तनुज आज जो बाराबंकी में जो लड़ रहे हैं तनुज भाई, उस चुनाव में अंदर कोई भी उनका मुकाबला नहीं है। वो हम 3 लाख वोटों से बाराबंकी जीतने जा रहे हैं। ये बात नोट कर लीजिए इस माध्यम से। आप बताइए, मोदी जी कहते हैं जो पहले 100 रुपए का डेटा था वो 10-20 रुपए में मिल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? कहे कि क्या? जो पहले डेटा कहते हैं 100 रुपए में मिलता था वो 10-10 रुपए में 1 GB मिल रहा है। 1 GB मिल रहा है। रिचार्ज कितने मिल रहा है? 10 रुपए में मिल रहा है कि 8 गुना ज्यादा मिल रहा है? भैया क्या बताओ, क्या बताओ? 400 रुपए का मिल रहा है 1 GB डेटा की बात। ज्यादा मिला 8 गुना, जियो का पहले आया था फ्री, अब कितने मिला? 299, 249। क्या बताते हो? और बोलो, और पूछो भैया। रिचार्ज वाले में आपने, ये भाजपा जा रही है, ये सांस अंतिम सांस। लॉलीपॉप पकड़ाया गया। फकीर है हम झोला लेके आए, झोला के चल देंगे। अब वो टाइम आ गया है,
अब हमारे राहुल जी और अखिलेश जी इनका झोला चेक करेंगे, इस झोले में माल कहाँ पार हो रहा है। झोला चेक करेंगे, ऐसे नहीं झोला चेक होगा। इस झोले में क्या क्या है? इन्होंने क्यों कहा? इसी तरह मायावती पर्स लेके चलती थी, उनका आज तक पर्स खाली पड़ा, उनका चेन खुली हुई है। कभी भी आपने देखा बहन जी का पर्स हमेशा खुला रहता है, उनमें चेन नहीं लगी है। तो ऐसे ही झोले में भी चेन नहीं है। ये माल रख रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं रख लो, हमारे यहाँ कैमरे लगे हैं, हम चेक कर रहे हैं ये क्या क्या रख रहे हैं। जब ये निकलेंगे गेट के बाहर तब इनसे पूछेंगे बेटा ये निकाल के लाओ माल जो आपने रखा है 10 साल संभाल के सन 2014 से अब तक 24 में हम एक एक हिसाब लेंगे, एक एक हिसाब योगी जी और मोदी जी से लेंगे। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन का मतलब क्या होता है? डबल इंजन एक खराब हो जाएगा तो एक चलेगा। हाँ, मतलब एक थैला लेके पकड़ेगा और दूसरा पीछे से घोंस देगा। तो ये मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव एक नौजवान है, जितनी भी राष्ट्रीय रोडें बनी हैं आज माननीय अखिलेश जी की देन है। बाराबंकी में आप देख रहे होंगे ओवरब्रिज है, ट्रामा सेंटर है, 2872 मजले में लाइट और गांव में पानी बिजली पहुंचाई है, पीएल पुनिया की देन है। और जितने भी मंदिर और मस्जिद पर अगर लाइट मिली है तो आज भी चेक कर लिए जाके, सबसे पहले पीएल पुनिया जी का नाम नजर आएगा। वो तो कहते हैं हमारी सरकार में राम राज्य आ गया है। राम राज नहीं आया है, इनका राज राम राज ये राम नहीं आया। ये तो कह रहे हैं राम को हम लेके आए ना, तो राम को लाके इन्होंने बैठा दिया। ये राम की बात करते हैं, राम को लाएंगे, ये राज इनका है। ये तो कह रहे हैं हम राम को लेके आए, तो राम राज ये है कि राम राज ये हो गया कि अयोध्या में लोगों को बेवकूफ बना के और मंदिर बनवाने का निर्माण किया। वो कुछ नहीं, ये हिंदुस्तान के केवल अब मतभेद करके ये सीट को हथियाना चाहते हो। जनता जाग चुकी है और जनता समझ चुकी है। एक एक बिरादरी, एक एक जात का वर्ग का आदमी कह रहा है अब कि हम खामोश हैं, खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी, और जीना है तो कोहराम मचा दो। जनता अंदर कोहराम मचा रही है। आने वाली 20 तारीख को आपको इसका परिणाम मिलेगा। यहाँ हमारा प्रत्याशी 3 लाख वोटों से जीत के जाएगा। इसका उदाहरण होगा क्यों ये कहते हैं राम मंदिर का द्वार है बाराबंकी, इन्होंने लुभाने की कोशिश की। गोंडा अयोध्या का द्वार है, बहराइच अयोध्या का द्वार है। अरे भगवान के तो सारे द्वार हैं, कौन सा ऐसा द्वार है जो भगवान का नहीं है? जहाँ मान लो वहीं भेद देवता हमारे लिए, वहीं भगवान है हमारे लिए। श्रद्धा दिल में होना चाहिए। ये कहते हैं द्वार है, अगर द्वार था तो क्यों नहीं बनवा दिया यहाँ पर? ये रोड को सही क्यों नहीं कराया? खाली पैदावार के बाद काम कराया, यहाँ क्यों नहीं कराया? राम का द्वार अब याद आ रहा है इनको, बलगलाने की बाराबंकी की बात करते हैं। ये बाराबंकी में भाजपा को कोई जगह नहीं मिलने वाली और यहाँ जमानत जब्त होगी। जोरदार तालियां तो बजाते हैं। सीट हारेंगे, अयोध्या सीट हारेंगे, अयोध्या सीट है, अयोध्या सीट हारेंगे। इतिहास गवाह होगा विश्व में, मोदी अयोध्या सीट हार रहे हैं। अरे वो तो कहते हैं अयोध्या में राम चेतना चाहे मोदी चेत लें, वहाँ अवधेश रावत जीत रहा है लाखों वोटों से, लाखों वोटों से, लाखों के ऊपर से जीत रहा है अवधेश रावत। और इतिहास नहीं विश्व में ये जो शंकराचार्य ने श्राप दिया है मोदी को, उसका फल मोदी को मिल रहा है। अच्छा, अब वो श्राप असर कर रहा है, जनता उसका जवाब दे रही है। वो बता रहे झोला लेके चले जाए। अरे झोला तो वो लिए रहता है। अरे वो के कोई आगे पीछे कोई नहीं, मेहरवा राय छोड़ दी, रणवा आदमी हमारा प्रधानमंत्री ऐसे बना दिया। वो कहते हैं जब हमारे आगे पीछे कोई है नहीं तो हम देश को काहे लूटेंगे, किसके लिए लूटेंगे? कहा किसके लिए लूटेंगे? अडानी के लिए लूटा, अंबानी के लिए लूटा, सारा प्लेटफार्म बेचा, देश बेचा, हवाई अड्डा बेचा, एयरपोर्ट बेचा, क्या नहीं बेचा? अरे अरे सुनिए, कोविड में हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा यही कहते हैं कि हम तो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं हम तो गरीब आदमी हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे, मगर इस बार झोला उठाने का मौका नहीं मिलेगा। देश की जनता उनका झोला चेक करेगी कि जो झोले में वो क्या क्या लेके जा रहे हैं। वो डाटा लेके जा रहे हैं, आटा लेके जा रहे हैं, चावल लेके जा रहे हैं, डीजल लेके जा रहे हैं, पेट्रोल लेके जा रहे हैं, गैस लेके जा रहे हैं, जीएसटी लेके जा रहे हैं। वो क्या क्या लेके जा रहे हैं उस झोले में इस बार देश की जनता सब चेक करेगी। बताइए देश में बचा क्या है? इंसान बचा है तो इंसान का भी बेच दे, बचा ही क्या है? कितनी बेच देंगे तुम्हारे? चलिए ठीक, आप बताइए इस एक बात और, इस बार प्रभु श्री राम किसके साथ में जाने वाले हैं? प्रभु श्री राम किसको आशीर्वाद देंगे? एक चीज बता दें, प्रभु श्री राम उन्हीं के तो है नहीं,
प्रभु श्री राम जितने हिंदुस्तान में आह्वान है वो सबके सबके हैं वो। और बताइए, और मोदी जी क्या चाहते हैं? चलिए ठीक अब है। क्या चाहते हैं मोदी जी? नहीं आप नहीं, एक चीज है, आपने भी सिम के बारे में पूछा था। हाँ, सिम के बारे पहले हम लोग सिम लेते थे तो जिंदगी भर रिचार्ज रहता था, और आज अगर उसमें रिचार्ज ना कराए तो सिम भी नहीं रहेगा हमारे पास। रिचार्ज की क्या बात कर रहे हमारा हैं? नंबर नहीं मिलेगा वो। नंबर ही नहीं मिलता। अब बताइए, ये छोटी सी बात, हम आपसे हम जीरा हरी मिर्च की बात करते हैं, हम लहसुन की बात करते हैं। आप देखिए जो महिलाओं के काम आती है रसोई में, लहसुन 400 पार, सूखी मिर्चा 400 पार, और हल्दी 400 पार, इनका जो जीरा है वो 400 पार। कोई चीज इन्होंने 400 के अंदर नहीं छोड़ी है। हमारे नारा दिया इन्होंने अब की बार 400 पार। तो अब की बार ये 400 पार जो है ना, वो 143 सीटें पाएंगे, बाकी 400 सीटें ये इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। ये आप लिख उनकी एक नेता कहते हैं हम ज्यादा प्याज लहसुन नहीं खाते, तो हम उसकी बात भी नहीं करेंगे। बिना तो गैस भी नहीं जलाती थी। नहीं, वो तो गैस भी नहीं चलाती। वो सिलेंडर जब 400 रुपए का था कांग्रेस गवर्नमेंट में 2014 में, तो श्रीमती ईरानी ने टमाटर का हार पहना था, खीरे का, टमाटर का और प्याज का हार पहना था, और यही रायबरेली में निकल पड़ी थी जनता को गुमराह करने के लिए। कहा था 370 से 400 सिलेंडर कैसे हो गया। अब श्रीमती ईरानी कहाँ गई? खाली रायबरेली से खाली टक्कर ले लें, बाद में आएंगे इधर। पहले रायबरेली से टक्कर लें। आज 1100 रुपए, 1140 रुपए तक का सिलेंडर पहुंचाया, फिर 200 रुपए करके इन्होंने आज 840 का सिलेंडर आज की तारीख में है। अमेठी में उन्होंने कहा था 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। 13 रुपए किलो में ही आज 46 रुपए किलो चीनी मिल रही है अमेठी के अंदर। और अमेठी में लोग कहते हैं लखनऊ से दूर पड़ रहा है, हमारे 48 मिलेगी। तो श्रीमती ईरानी पहले अपना जो 13 रुपए का नारा दिया था, रोटियां जंतर मंतर पे सेकी जा रही थी चूल्हे पे, स्मृति ईरानी जी आज कहाँ है वो? दिख नहीं रही। अभी भी तो वो स्कूटी से घूम धुएं से डरने लगा क्या? जिन्होंने केवल लूटना खसोटने का काम किया है, ये केवल मात्र हिंदू मुस्लिम कर करके राम मंदिर को लेकर ये हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया। लेकिन हमारी भारत की जनता इतनी समझदार है, यकीन मानिए बड़ी समझदारी से, विवेचना से काम लिया है। आज हमारी भारत की जनता जो है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, गौतम हो, रावत हो, वर्मा हो, यादव हो, सब लोग हम भाई भाई की तरह से रहते हैं। यहाँ कोई उनका जादू नहीं चलने वाला। हमारा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत ये गुलदस्ते की तरह है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आपस में है सब भाई। चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो यहाँ पर काफी लोगों से मैंने बातचीत की, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने मुद्दे रखे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।